अब सुनो, सुनो प्रीवियस क्लास वाला थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। नोट्स उल्टा के रखो। हाँ नोट्स नहीं आई थी, कल आई थी ना, तो नोट्स कहाँ है? कहाँ नहीं लिखी है जी? कम इन। सुनिए, ऐसे ही घुसा जा रहा है रे बेवकूफ। अच्छा एक आदमी बोल दिया तो हो गया। अब सुनो, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े हुए थे न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? रे राम बाबू बैठ जाओ, कितना उछल कूद करता है। प्रीवियस क्लास में सुनो, अब सुनो इधर। प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए थे न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन में हमने बताया था कि न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करता है फूड के रूप में। किसके रूप में? फूड के रूप में। चाहे आप कोई भी फूड खाते हो उससे एनर्जी मिलता है। चाहे आप चावल खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, रोटी खाइए, सेब खाइए, अनार खाइए, संतरा खाइए, सब चीज़ से एनर्जी आपको मिलता है। ठीक है, कुछ से कम, कुछ से ज़्यादा मिलता है, कुछ से कम मिलता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पर कितना टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है? पहला होता है ऑटोट्रॉफ, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ किसको कहते हैं? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने से खाना बनाए, उसको क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर निर्भर रहे, उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफ। ठीक। ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल प्लांट, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफ का एग्जाम्पल, ऑटोट्रॉफ दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा होता है फोटो ऑटोट्रॉफ। किसको कहते हैं? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट के हेल्प से अपना खाना बनाए, उसको क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ। इसका एग्जाम्पल प्लांट। जितना भी पेड़ पौधा आपको दिखता है वो सनलाइट की मदद से ही अपना खाना बनाता है। ठीक है, क्या बोले आप? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि रात को क्या सर, रात को तो लाइट रहता नहीं है, तो फिर खाना कैसे खाता है? सुनिए, हम बताते हैं खाना कैसे खाता है। रात को जैसे सुनिए, जैसे अपना लोग पूरा दिन पूरा रात नहीं खाते हैं, एक बार दो बार खाते हैं, उसके बाद भी एनर्जी रहता है कि नहीं रहता है? ऐसे ही प्लांट क्या करता है, जब तक उसको लाइट के प्रेजेंस में जब वो खाना बनाता है तो बहुत सारा खाना बना के वो स्टोर कर लेता है और उसी खाना का यूज वो रात में करता है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? खाना का यूज मतलब खाना को तोड़ के एनर्जी फाइंड आउट करता है, एनर्जी लेता है। हाँ कमिंग, हाँ माई कमिंग। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीखोगे। हाँ धीरे, अरे कोई हंसेगा नहीं, धीरे धीरे सीखेगा। हाँ सुनो, उसके बाद इधर देखो, इधर आप इधर। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, उसको फोटो ऑटोट्रॉफ कहता है। इसका एग्जांपल प्लांट है। ठीक। कीमो ऑटो, कहाँ हल्ला हो रहा, कहाँ हल्ला कर रही है? कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होता है बताओ? ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना केमिकल की मदद से बना, उसको क्या कहेंगे? एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, मिथेनोजिन बैक्टीरिया। ये किस केमिकल की मदद से अपना खाना बनाता है?
मीथेन की मास से, किसकी मास से? मीथेन, इसकी मास से CH4। CH4 पढ़े होंगे आप लोग, मीथेन कहते हैं इसको, ठीक? हाँ, केमिस्ट्री में। अब सुनिए, हम लोग अब हेट्रोट्रॉप पढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉप क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना के लिए दूसरे पर डिपेंड हो, उसे क्या कहेंगे? इसका एग्जांपल, अब हम बताएं कि हेट्रोट्रॉप भी 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? पहला होता है सेप्रोफाइट्स, दूसरा होता है पैरासाइट, तीसरा होता है होलोजोइक। सेप्रोफाइट क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सड़े गले पदार्थ से ले, उसको क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट। पैरासाइट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरे के बॉडी में जाकर ले, उसको क्या कहेंगे? पैरासाइट। जैसे बैक्टीरिया पैरासाइट है, वायरस पैरासाइट है, ये सब पैरासाइट है, क्योंकि ये दूसरे के बॉडी में जाकर अपना खाना लेता है, ठीक? उसके बाद होलोजोइक। सुनो, होलोजोइक क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खाना को डायरेक्टली इनगल्फ कर ले। जैसे हम लोग डायरेक्टली खा लेते हैं, कोई सड़ा गला पदार्थ अपना लोग नहीं खाते हैं, कोई कचरा नहीं खाते हैं, किसी के बॉडी के अंदर जाकर नहीं खाते हैं। अपना लोग समझदार आदमी है, इसीलिए अपना लोग जो रहता है उसको इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है? अब सुनिए, इनगल्फ मतलब खाना। उसके बाद नहीं बताया शायद कुछ, ठीक है? उसके बाद सुनो, हमने जो 5 किंगडम बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब बताए थे ना, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा में कौन आता है? किंगडम मोनेरा में किस ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है? जैसे सुनो, जैसे 11th क्लास में 11th के बच्चे को रखा जाएगा कि 12th के बच्चे को? 11th के स्टूडेंट को रखा जाएगा। इसी प्रकार किंगडम मोनेरा में किसको रखा जाएगा? बैक्टीरिया को। किसको? बैक्टीरिया को रखा जाएगा। बैक्टीरिया लगभग सभी जगह पाया जाता है, लगभग सभी जगह। आपके डेस्क पे भी होगा बैक्टीरिया, आपके हैंड पर भी होगा, आपके कॉपी पर भी होगा बैक्टीरिया। आप खाना खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होता है, तो मेरे माइक में भी होगा बैक्टीरिया, इसमें भी होगा बैक्टीरिया, इस डिजिटल बोर्ड पे भी होगा बैक्टीरिया। अब बात यहाँ क्रिएट होता है, सुनो, कि हर जगह अगर बैक्टीरिया ही है तो हमें बीमारी हर वक्त क्यों नहीं होता है? क्वेश्चन ये उठता है। सुनो, हाँ, हर जगह होता है। अगर बैक्टीरिया हर जगह होता है, खाने में भी होता है, तो हम रोज खाना खाते हैं, तो फिर हम रोज क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं? क्वेश्चन ये उठता है। अब सुनो, अब बताते हैं क्या इसमें। हाँ रे, सब में होता है बैक्टीरिया। अब सुनो, लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस, दही से, दूध से जो दही बनता है। अब सुनो, रीजन सुनो, नहीं दिए थे, दे दीजिए ना, हमको भी नहीं पता है कहाँ चला गया। हम भी सोच रहे थे अभी से कि हम देख रहे थे कॉपी कहाँ है, हमको नहीं मिला। हमको लगा बड़ा खतरनाक स्टूडेंट सब है, पढ़ाई जो छुरा। हाँ जी, बोलिए। सेप्रोफाइटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा सजीव वस्तु जो अपना खाना सड़े गले पदार्थ से ले, उसको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक। फंजाई जी, फंजाई सब सड़े गले पदार्थ से अपना खाना लेता है। जैसे नहीं देखती हो, कोई जानवर जो मर जाता है तो थोड़ा दिन के बाद वो वहाँ से पूरा गायब हो जाता है। नहीं गायब हो जाता है? कैसे गायब हो जाता है? भूत तो उसको गायब कर देता है? नहीं, वहाँ फंजाई आके उसको पूरा खा जाता है, इसीलिए वो गायब हो जाता है। पता चल रहा है? अब सुनो, हम लोग किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया सबसे पहले यूनिसेलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलर मतलब एक सेल से बना हुआ कि 2 सेल से? बस एक सेल से। हाँ, हो गया। अब एक सेल से बनने के बाद बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है?
तो प्रोकैरियोट्स होगा कि यूकैरियोट्स होगा? प्रोकैरियोट्स होगा। उसके बाद बैक्टीरिया जो होता है वो लगभग हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर, सभी जगह पाया जाता है। चाहे वो सुनो, चाहे वो राजस्थान वाला गर्मी इलाका हो या समुद्र के अंदर हो, वहाँ समुद्र के अंदर ही पाया जाएगा, या पूरा हॉट टेम्परेचर पर भी पाया जाएगा। ठीक है, कहीं भी अगर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस कर दिए ना, फिर भी बैक्टीरिया नहीं मरता है, फिर भी बैक्टीरिया जिंदा रह जाता है। अगर सुनो, बहुत ये सोचने वाली बात है, अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस भी कर दे तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। आदमी तो 50 डिग्री सेल्सियस में क्या क्या करने लगता है, नहीं देखता है? पंखा चलाइए, कूलर चलाइए, एसी चलाइए, नहीं करने लगता है जी। तुम ही लोग का बात बता दो, सुनो, तुम ही लोग का अगर यहाँ गर्मी ज़्यादा हो जाता है, 35 से 40 पहुँच जाता है, तो लोग कैसे करने लगता है? सर छोड़ दीजिए सर, आज नहीं पढ़ाइए सर, 5 मिनट पढ़ा के छोड़ दीजिए, शायरी सुना के छोड़ दीजिए, नहीं कहता है? तो जब यहाँ 50 डिग्री पर ऐसा हाल है, तो 200 डिग्री पर तो तू लोग कहाँ चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। अरे हम बच जाएंगे, हम तुम लोग जैसे नहीं है ऐसे हल्ला करने वाले। अब सुनो, तो बैक्टीरिया के बारे में ये सब चीज़ पढ़ेंगे हम। किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। अगर हाँ, सिर्फ बैक्टीरिया। अगर कोई पूछे भी कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावे कोई आता है, तो आप बोलेंगे नहीं, किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आता है। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए। क्या बोले? कोनो क्वेश्चन है? कीमियो ऑटोट्रॉफ ठीक करते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं, सो भूलिएगा नहीं। हेडिंग दीजिए किंगडम मोनेरा। हेडिंग दो किंगडम मोनेरा। क्या? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, उसे डिफाइन लिखा दें। अरे सुनो, आप सुनो, ये जो 3 सुनो, ये जो 3 हम लिखाए हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, इसका डेफिनेशन लिखा दे। डेफिनेशन लिखा दे, इसका लिखा देते, थोड़ा समझ में तो आ गया है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा डेफिनेशन लिख लोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। लिखा देते हैं। काय बल्ब बंद कर दीजिए। कौन बल्ब? रहने दो, थोड़ा देर वहाँ नज़र नहीं आता रहता है, बंद कर देता है। ठीक है, बंद कर दो, ये बोलेंगे तब। गर्मी लगता है, ये बल्ब यह था तो चमकता है, वो बंद कर दीजिए, तब नहीं चमकेगा। बंद कर दीजिए।
जी
हाँ बोलिए। आजा बैठा, यहाँ बैठना, बैठो ना यहाँ। तू कैसे नहीं दिखाएगा तुमको, हम आगे बैठा देंगे फिर। हाँ लिखो उसमें से, रविंद्र में से लिखो। उसके पास पूरा नोट्स है, ले लेना उसको, उससे जल्दी पहले लिखो।
हो गया। सुनो, हाँ बोलिए, क्या एग्जाम्पल इसका लिखोगे? तो बोल तो दिए, इसमें फंजाई लिखो, इसमें बैक्टीरिया लिखो, इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखो, जिसमें ह्यूमन लिखो, टाइगर लिखो, लायन लिखो, गधा लिखो, एस डोंकी छोड़ो। हम सोच रहे हैं इस पर गधा क्यों लिखे, तू लोग है ही तो इसको इस पर क्या ही लिखे हम। चुपचाप रहो। अब सुनो, खच्चर नहीं, खच्चर, हाँ खच्चर लिख सकता है, म्यूल लिख सकता है। अब सुनो, हेटेरोट्रॉफ का 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट? 3 पार्ट। पहला होता है सेप्रोफाइटिक, दूसरा होता है पैरासाइटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना कहाँ से लेगा? सड़े गले पदार्थ से लेगा या मरा हुआ पदार्थ से लेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई जानवर मर जाता है तो थोड़े दिन के बाद वो वहां से अपने आप गायब हो जाता है, नहीं देखता है कितना सारा चीज उस पे आ जाता है और उसको खाते 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 पूरा गायब कर देता है। नहीं, छोटा छोटा कीड़ा सब, वही सब है ये फंजाई सब। ठीक, हाँ वो ऐसे भी दिख जाएगा, थोड़ा दिखेगा, लेकिन बहुत छोटा जो कीड़ा रहेगा ना वो नहीं दिखेगा। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेता है उसको क्या कहेंगे? सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक मतलब क्या? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना कहाँ से लेगा? दूसरे के बॉडी में जाके, उसको कहेंगे पैरासाइटिक। जैसे रे सुनो, जैसे हम लोग को जब बुखार लगता है, इधर सुनो रे अमर कुमार, सेप्रोफाइटिक क्या होता है बताओ, बोलो। मारेंगे जूता खोल के यहीं से, फिर हम क्या पहनेंगे? पैरासाइटिक देखो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी के अंदर जाकर अपना खाना लेता है उसको क्या कहेंगे? पैरासाइटिक। बैक्टीरिया होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, सुनो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लोग को बुखार लगता है तो किसके कारण लगता है? बैक्टीरिया के कारण लगता है। हम लोग को टाइफाइड होता है, टाइफाइड का नाम सुना है? टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है, जिस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? टाइफाइड होता है। ये बैक्टीरिया हमारे अंदर में घुस के, सुनो, हम लोग के बॉडी के अंदर जाके पूरा फूड ले लेता है, इसीलिए हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, समझे? हाँ जू, अच्छा ये वाला जू, अच्छा ठीक है, वो मेल में भी होता है। अब सुनो, होलोजोइक कैसा होता है? सुनो रे, हालांकि तू निकल क्लास से, तू क्लास से निकल, तू क्लास से निकल, पहले क्लास से निकल, तू निकाल नहीं क्लास से, ज़्यादा नहीं बोलो। गलत वर्ड का इस्तेमाल सब हर वक्त नहीं होता है, पहले बोल दे, चुपचाप रहो, तू पहले चुपचाप रहो। लिमिट में कोई चीज़ भी लिमिट में होता है, ज़्यादा नहीं होता है। भगा देंगे क्लास से भी, ब्रंटा लगे इतना पीटेंगे कोई नहीं बचाने आएगा, बोल देते हैं पागल है तू। हर वक्त मजाक नहीं होता है, पागल जैसे करने लगता है। तुमको क्या हुआ रे? अब सुनो, पैरासाइटिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी के अंदर जाके खाना लेता है उसको पैरासाइटिक कहते हैं। होलोजोइक मतलब क्या? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली फूड ले, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, दाल खाते हैं डायरेक्टली, सेब खाते हैं, अनार खाते हैं, ऐसे डायरेक्टली, उसको कहेंगे होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। इसमें सब आ जाएगा, इसमें आपका हम लोग भी आएंगे, टाइगर भी आएगा, लायन भी आएगा, सब आ जाएगा, कैट भी आएगा, रैट भी आएगा, सब आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद किंगडम मोनेरा। देखो हम लोग 5 किंगडम के बारे में पढ़े हुए थे। तो सबसे पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आता है। हाँ, क्या हो गया जी? किंगडम मोनेरा हम लोग पढ़ रहे हैं। किंगडम मोनेरा में सुनो, किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आता है, ठीक है, इसीलिए सोल मेंबर लिखे हैं। सोल मेंबर मतलब अकेला बैक्टीरिया ही आता है, और बैक्टीरिया को छोड़कर कोई नहीं इसमें दिखाई देगा तुमको। किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आता है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से बना होता है और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स है। यूनिसेलुलर लिख दिए, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और प्रोकैरियोट मतलब जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। ये अधिकतर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पाया जाता है। इसमें किंगडम मोनेरा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक। ऑर्गेनिज्म डेट, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लिख दिया कि ऑर्गेनिज्म के डेट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इसको आप ऐसे नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर में होता है, तो आप इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं। उसके बाद सुनो, बैक्टीरिया जो है वो लगभग सभी जगह पाया जाता है। अब कैसे? हॉट स्प्रिंग, चाहे टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हो, 200 डिग्री सेल्सियस हो, 500 हो, 1000 हो, इतने पर भी ये जिंदा रह जाता है। अरे जिंदा रह जाएगा इतने पर भी हो। टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो जाता है ना, तो एगो कोट लगा के जाता है, समझा, जिससे फर्क नहीं पड़ता है इंसान सबको। वहाँ जाता है तो एगो चीज़ लगा देता है, कोटिंग लगा देता है, जिससे फर्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा होता है उसका। बैक्टीरिया जो है गर्मी वाले कंडीशन में भी जिंदा रह जाएगा, बर्फ वाला इलाका में भी जिंदा रह जाएगा, और सबसे समुद्र के अंदर में भी जाएगा तब भी जिंदा रह जाएगा। ये मरता ही नहीं है, ये मरता नहीं है, ये कभी नहीं मरेगा। ये मरेगा टैबलेट से, जैसे तुम टैबलेट खा के मार देते हो उसको, ऐसे मरेगा। मेडिसिन पैरासीटामोल।